हेलो दोस्तों। आज हमारी कहानी का नाम है जीवन में कठिनाइयों का सामना करना। और अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम लोग अब कहानी पढ़ते हैं। एक बार दूर स्थान पर एक व्यक्ति रहता था जिसे ईश्वर में विश्वास था। एक रात एक आदमी चैन की नींद सो रहा था। अचानक एक तेज आवाज ने उसे जगा दिया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसका कमरा रोशनी से भरा हुआ था। उसी समय भगवान उसके सामने प्रकट हुए। उसे अपने घर के बाहर एक बड़ी चट्टान दिखाई और उससे कहा कि वह उस चट्टान को अपनी पूरी ताकत से ढकेल दे। अगली सुबह जब आदमी उठा तो उसे याद आया कि उसने उस रात क्या देखा था। वह बाहर निकला और अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, लेकिन वह उसे हिला नहीं पा रहा था। इसके बावजूद आदमी ने हार नहीं मानी और उस दिन से उसने अपनी पूरी ताकत से उस चट्टान को रोजाना ढकेलने की अपनी दिनचर्या बना ली। कई वर्षों तक उसने सूरज से नीचे तक कड़ी मेहनत की। उसके कंधे पूरी तरह से उस बड़ी चट्टान की ठंडी विशाल सतह के खिलाफ खड़े थे, अपनी पूरी ताकत से धक्का दे रहे थे। हर रात वह आदमी अपने केबिन में लौटता था और थक जाता था, यह महसूस करते हुए कि उसका पूरा जीवन या उसका पूरा दिन व्यर्थ हो गया था, क्योंकि वह चट्टान कई वर्षों के बाद भी कभी नहीं हिली। कोई प्रगति न देखकर मनुष्य निरुत्साहित होने लगा और तभी उसके सपने में शैतान दिखाई दिया और कहा, आप लंबे समय से उस चट्टान को धक्का दे रहे हैं, लेकिन वह नहीं हिला। उस सारे दर्द से क्यों गुजरना है? उस चट्टान को हिलाना नामुमकिन है, इसलिए उसे यहीं छोड़ देना और आसान जीवन जीना बेहतर है। यह कहकर शैतान गायब हो गया। मनुष्य निराश था, लेकिन फिर भी उसने ईश्वर से प्रार्थना करने और अपने परेशान विचारों के बारे में बताने का फैसला किया। उसने प्रार्थना की, मैंने आपकी सेवा में लंबा और कठिन परिश्रम किया है, जो आपने मुझे करने के लिए कहा था, और फिर भी इतने समय के बाद भी मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी है। मैंने उस चट्टान को मिलीमीटर तक हिलाया नहीं है। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैं क्यों असफल हो रहा हूँ? जैसे ही भगवान प्रकट हुए और कहा, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे मेरी सेवा करने के लिए कहा और तुमने इसे स्वीकार कर लिया। मैंने तुमसे कहा था कि उस चट्टान को धक्का दो, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा था कि मुझे उम्मीद है कि तुम इसे हिलाओगे। आपका काम था धक्का देना, और इन सब के बाद आपको लगता है कि आप फेल हो गए हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अपने आप को देखो। आपकी बाहें मजबूत और मांसल हैं, आपकी पीठ सीनी और भूरी है, आपके हाथ लगातार दबाव से बुलाए गए हैं, आपके पैर बड़े और सख्त हो गए हैं। विरोध का सामना करते हुए आप बड़े हो गए हैं और अब आपकी क्षमताएं पहले की तुलना में अधिक हो गई हैं। आपने चट्टान को हिलाया नहीं है, लेकिन आपकी बुलाहट आज्ञाकारी होने और मेरी बुद्धि में अपने विश्वास और विश्वास को आगे बढ़ाने और प्रयोग करने की थी। यह तुमने किया। इस कहानी से हम लोग को शिक्षा मिलती है कि ऐसे समय में जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, हमें केवल भगवान पर भरोसा करना चाहिए और
धक्का देना चाहिए। हर तरह से उस विश्वास का प्रयोग करें जो पहाड़ों को हिलाता है, लेकिन यह जान लें कि यह अभी भी भगवान है जो पहाड़ों को हिलाता है।